जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के इस नए वीडियो में कोणीय विस्थापन, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में आपसे बात करेंगे। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। सबसे पहले विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन याद रखिएगा, विस्थापन एक ऐसी भौतिक राशि है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं का सहारा लेंगे। ये मान लीजिए ए है और ये बी बिंदु है। कोई कण है, बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहा है। अगर ये जाते समय इसका जो डायरेक्शन है निश्चित है, अगर चलते समय, गति करते समय इसकी दिशा अगर निश्चित है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी लंबाई होगी उसको हम विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन की परिभाषा होती क्या है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जब आप एक निश्चित दिशा बोलेंगे तो उसमें जो लंबाई होती है सीधी आ ही जाती है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु या कण द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका एमकेएस सिस्टम में मात्रक मीटर होता है और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से विस्थापन हो गया। विस्थापन को हम सपोज डेल्टा एक्स से एज यू लाइक किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से, अच्छा, विस्थापन को रेखीय विस्थापन भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे, अब क्रम से कोणीय विस्थापन, आवर्तकाल वगैरह की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोणीय विस्थापन की बात करते हैं। जब कोणीय विस्थापन की बात करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा, एक वृत्त आपको बनाना पड़ेगा और वृत्त के बिंदु, जो मध्य बिंदु है, इसको केंद्र कहते हैं, आपको पता ही है सब। मैं कोणीय विस्थापन की बात कर रहा हूं, आप याद रखिएगा। इस वृत्तीय पथ पर मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई कण है, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, तो बताओ ए से बी पर जाते समय या जाने के बाद क्या केंद्र पर इसने कोण बनाया? तो आप बोलेंगे कोण बनाया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से मिलाना पड़ेगा और ये मिलाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि यहां से यहां तक जाते समय केंद्र पर कोण बनाया कि नहीं बनाया इसने। इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कोणीय विस्थापन। मतलब परिभाषा हो जाएगी, वृत्तीय पथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते समय किसी कण द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करें चाहे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, तो कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण होने के कारण कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लेंगे। चाप इसका क्या है? ए बी है, और त्रिज्या क्या है? आर। तो इस प्रकार से यह कोणीय विस्थापन हो गया। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। बहुत आसान है ये। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे आवर्तकाल की। आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। यह एक प्रकार का समय है। इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी पार्टिकल वृत्तीय पथ के एक बिंदु से जाने के बाद पुनः अगर उसी बिंदु पर वापस घूम करके आ जाता है तो उसका एक पूरा चक्कर हो जाएगा। कोई पार्टिकल है, वृत्तीय पथ के परिधि पर चलते हुए घूम करके एक दिशा से दूसरी दिशा
में अगर घूम करके आ गया उसी बिंदु पर पुनः, सपोज पॉइंट ए पर कोई पार्टिकल है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और ये पथ के पूरे पथ को कवर करते हुए पुनः पॉइंट ए पर पहुंच गया, तो कहा जाता है कि भैया ये इसने एक पूरा चक्कर लगा लिया है। कितना चक्कर लगा? एक चक्कर लगा। तो किसी कण द्वारा वृत्तीय पथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से पुनः दूसरे बिंदु मतलब उसी बिंदु पर आने में, अथवा कह सकते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम? आवर्तकाल। अगर परिधि का एक पूरा चक्कर लगा रहा है या वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा रहा है कोई पार्टिकल या कोई वस्तु, सजीव निर्जीव चाहे जो मान सकते हैं, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगेगा उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। इसका यम के सिस्टम में मात्रक सेकंड होता है, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। भाई समय एक अदिश राशि है, आपको पता है। इस प्रकार से आवर्तकाल की बात मैंने कर लिया। इसके बाद हम आवृत्ति की बात करेंगे, तो आवृत्ति को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से, स्मॉल एन से। स्मॉल एन की क्या परिभाषा होगी? आवृत्ति की क्या परिभाषा होगी? इसका मैंने बताया एक चक्कर करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी? एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। जितने चक्कर लगाएगा वो पार्टिकल, उसी चक्कर को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। मतलब एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा, चक्कर को हम दोलन भी कहते हैं, कंपन भी कहते हैं, आवर्त भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वह आवृत्ति बोला जाएगा। यह अदिश राशि है। इसका यम के सिस्टम में मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। इसका यम के सिस्टम में मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम 60 में HZ से दर्शाते हैं। तो एक बार पुनः आप सुन लीजिए। कोणीय विस्थापन वृत्तीय पथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में किसी कण द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनाया जाता है उसी कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोण अदिश राशि होती है बट कोणीय विस्थापन सदिश राशि होती है। इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया। यह एक प्रकार का क्या है? ये अदिश राशि है। अरे कोण अदिश राशि है, कोणीय विस्थापन क्या है? सदिश राशि। इसका ना तो यमकेश और ना ही सीजीएस सिस्टम में कोई मात्रक होता है। इसका पूरक मात्रक आपको पता है रेडियन होता है। पिछले टर्म में मैंने इसको बताया भी था। आवर्तकाल की क्या परिभाषा होती है? एक दोलन, एक चक्कर, एक आवर्त, एक कंपन। समझ रहे हैं ना आप? एक दोलन करने में लिया गया जो भी समय या एक चक्कर करने में जो भी समय लिया जाता है उसी समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक यानी यम के सिस्टम में मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। आवृत्ति एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? या चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति बोलेंगे। इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। यह भी अदिश राशि है और इसका एसआई या यम के सिस्टम में मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को HZ से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।